अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं चांद बाग बोर्डिंग स्कूल में, और आज जो हम जिस स्पेशल सेगमेंट को कवर करने आए हैं वो एक प्लांटेशन ड्राइव है, जिसको पाकिस्तान का फ़ख्र मैं उस बंदे को कह सकता हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि उस बंदे की वजह से ना पाकिस्तान में आज दरख्तों की ज़िंदगी के ऊपर काम हो रहा है। उस बंदे का नाम है गुलाम रसूल पाकिस्तानी। हम इस सेगमेंट में आपको उनसे भी मिलवाएंगे, उसके अलावा चांद बाग बोर्डिंग स्कूल के कुछ सेलिएंट फीचर्स भी दिखाएंगे, और उसके अलावा आज आपको एक बहुत बड़ी प्लांटेशन ड्राइव दिखाएंगे जिसके अंदर हम यंगस्टर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की एक बहुत ज़्यादा बड़ी, मैं कहता हूँ, एक डिज़ास्टर सिचुएशन पैदा हो गई है, उसको हम कॉप अप कर सकें, मीट अप कर सकें। और इसके हवाले से हम आपको यहाँ की फैकल्टी से भी मिलाएंगे, और आपको स्पेशली जो हम जिनकी वजह से आए हैं गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब, उनका भी एक इंटरव्यू, एक ब्रीफ इंटरव्यू उनसे करवाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा आज के स्पेशल सेगमेंट में चांद बाग बोर्डिंग स्कूल। मेरे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अफजल, प्रिंसिपल चांद बाग स्कूल। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, ये मैंने आपका कैंपस देखा है, इट्स वेरी अमेजिंग। साथ साथ गुलाम रसूल पाकिस्तानी भी मौजूद है। मुझे सर एक चीज़ में वन लाइनर में ये बताएं, प्लांटेशन का क्या इफ़ेक्ट है इन बच्चों की लाइफ पे, प्लस स्कूलिंग के अंदर ये चीज़ को कितना को प्रमोट होना चाहिए, स्पेशली इन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लाए। और प्लांटेशन के हवाले से तो और वेजिटेशन के हवाले से हम हमेशा से इन बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स जो हैं और ट्रीज़ जो हैं ये किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह हमारे माहौल को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। तो हमने हमेशा तलबा के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की है कि हमने इस ड्राइव को, जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने की और आज उसका दूसरा मरहला है, इसके थ्रू हमने जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें और इस माहौल को हम बेहतर करने में मदद दे सकें। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं छाऊ फाउंडेशन और गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वो आज चांद बाग स्कूल में आए, और वो भी इस ना सिर्फ इन्होंने 5000 पौधों की डोनेशन दी, बल्कि हमारी इस कैंपेन में हमारे साथ शामिल हैं कि जो आज हम दूसरा मरहले के तौर पे दरख्तों की चांद बाग स्कूल के अंदर प्लांट्स और ट्रीज़ की प्लांटेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में सर एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये तो चलें एक कैंपेन ड्राइव होगी, लेकिन कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं कि हम मीडिया के तौर पे उसको आगे जाके हाईलाइट कर सकते हैं, और न्यू जनरेशन को हम इस तरफ किस तरह लाएं? बिकॉज जब से सोशल मीडिया आया, बच्चे ज़्यादातर इंडोर रहना चाहते हैं तो आप एक एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल क्या कहना चाहिए? देखिए जी, हमारे इन तलबा के अंदर, हम बड़े हैं, हमने ही इनके अंदर ये शऊर पैदा करना है कि किस तरह हमने इनको बाहर लेके आना है। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो खेल की सरगर्मियां हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उन हवालों से इन बच्चों के अंदर तहरीक पैदा करना और माहौल दोस्त तहरीक पैदा करना कि हम वो स्टेप्स लें, उन इक़दामात की तरफ लेके जाएं बच्चों को, जो कि ये भी कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि हम एक ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान में रह सकें। जी, इस वक्त पहला पौधा लगने लगा है गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब के हाथ से। सर, कैसा फील कर रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि दरख्तों में ज़िंदगी है, और अपनी आने वाली नस्ल को ज़िंदगी देने के हवाले से हम ये पौधे जो हैं वो लगा रहे हैं। आज अगर ये हम लगाएंगे तो कल ये दरख्त बनेंगे, और दरख्त बनने के बाद ये हमारी आने वाली नस्ल को ज़िंदगी देंगे। बेशक जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, दरख्त ज़िंदगी है। बल्कि मुझे तो लगता है गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब ने और इस स्कूल के इनिशिएटिव ने इन दरख्तों को ऐसे लगता है गोद ही लिया, क्योंकि बच्चे की तरह ही इसकी आबियारी करनी पड़ती है और इसकी काट छाट करनी पड़ती है। एक और चीज़ मुझे बताएं, वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी स्पिरिट है जो पूरे पाकिस्तान के हर, जिसे कहते हैं ना, तोलो अर्ज़ पे आप जा रहे हैं सिर्फ पौधे लगाने के लिए? किस वजह से? देखें, मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा अपने अपने हिस्से का पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, लेकिन मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद ये लाखों नहीं मिलियन पौधे लगा के उन दरख्तों की सूरत में मरने के बाद सैकड़ों साल दोबारा ज़िंदा रहना चाहता हूँ। इस हवाले से मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत नेक जज्बा है। यहाँ से कर्नल साहब मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट आपकी वजह से आज यहाँ क्रिएट किया आप लोगों ने, बच्चे भी इकट्ठे हो गए, खूबसूरत माहौल आपने क्रिएट कर दिया।
प्लांटेशन जो है वो हमारा तो चांद बाग स्कूल का सबसे जो खूबसूरत तरीन हम एलिमेंट समझते हैं वो यहाँ की ग्रीनरी है, यहाँ की प्लांटेशन है, यहाँ के ग्राउंड्स हैं, यहाँ के लॉन्स हैं, यहाँ की लेक है. और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने जो हमें विद द हेल्प ऑफ मैडम उसकी वजह से मैं फ़ील कर रहा हूँ कि अगले चंद सालों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़ीद खूबसूरती हो जाएगी चांद बाग स्कूल के अंदर. लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. थैंक यू सर, थैंक यू. मेरे साथ जी इस वक्त अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं जो वाइस प्रिंसिपल हैं चांद बाग बोर्डिंग स्कूल के. इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुद आपके एक हाईली थैंकफुल फील कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा इनिशिएटिव एटलीस्ट लिया कि जिसमें मटीरियलिज्म से हट के कुछ नेचुरल भी है. क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आप लोगों का आने का शुक्रिया और हमारे इन बच्चों की इनकरेजमेंट करने का और हमारे साथ आपको साथ देने का इस प्लांटेशन. और ये एक नोबल कॉज है जिसमें आप भी शामिल हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बच्चे एवरी सैटरडे स्पेंड 1 आवर फॉर प्लांटेशन और इनकी वीडिंग और इनको पानी देना. ये यूनिकनेस है. ये ओनली इस इंस्टीट्यूशन में होता है पाकिस्तान में और किसी में नहीं होता. और हम दावे से कहते हैं ये जितने प्लांट लगाए हुए हैं इन्हीं बच्चों के हाथों के लगे हुए हैं और ये प्राइड फील करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमत भी करते हैं, इनको पानी भी देते हैं. और ये हमारा इस इंस्टीट्यूशन का एक यूनिक फीचर. मतलब कहने का मकसद ये है बोर्डिंग का असल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे मुझे समझ आया ना कि बच्चे को एक ऐसी सेंस ऑफ वर्च्यू डेवलप करना कि जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी जुड़ा रहे. एग्जैक्टली. क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये अपने अपने पौधे लगाते हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं. और ये बच्चों को हमारी एक अवेयरनेस ड्राइव है थ्रू आउट द ईयर. एकेडमिक के साथ साथ ये नहीं है कि हमारा सिर्फ एकेडमिक्स है. एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है, को करिकुलर एक्टिविटी है और हमारा चौथा सेगमेंट जो है वो ये स्किल प्रोग्राम है, सोशल सर्विस है. और इस सोशल सर्विस के तहत हमारे ये बच्चे पौधे लगाते हैं और फिर इनकी देखभाल भी करते हैं. और इसी तरह आप देख रहे हैं ये कि पूरा ब्यूटीफुल कैंपस बना हुआ है. हर साल हम ऑलमोस्ट 1000 पौधा हम ऐड करते हैं. अच्छा सर, ऐड तो हम करते हैं ऑब्वियसली. हर बंदा एक महकमा जंगलात भी कंपेन चलाता है, हर बशर 2 शजर, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें कंपेन तक रहती है. यहाँ पे मैंने आगे कुछ ये देखा कि ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आती हैं हमें. दरख्त लगे हुए नज़र आते हैं, मतलब जिंदा हालत में नज़र आते हैं, सिर्फ कागज़ों में नहीं है. जी जी, ये पंजाब जंगलात नहीं है, ये एक्चुअली चांद बाग है. ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रैक्टिकली हर चीज़ आपको नज़र आती है. आप देखें, आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस करें, आपको हर तरफ पौधे नज़र आ रहे हैं. क्योंकि अभी कुछ छोटे हैं, ये 2-3 साल बाद आप जब देखेंगे कि ये भी दरख्त बन जाएंगे तो आपको ये पूरा एक जंगल का समा होगा. और यहाँ का और लाहौर के टेम्परेचर का एटलीस्ट 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ ट्रीज. बहुत बड़ा कॉज है जी. जिस वाइस प्रिंसिपल साहब ने बताया, उन्होंने कहा हम बच्चों की ना, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, घुट्टी में बसा देते हैं कि आपने इस पौधे से मोहब्बत करनी है और उसको अपने साथ साथ ग्रो होता देख के तो नेचुरल सी बात है, इंसान में एक खुशी का फैक्टर आना एक बिल्कुल जो कहते हैं ना लाजमी बात है. इस हवाले से आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे. जी इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो नाइजीरिया से, डोनोवन, मुझे सर करेक्ट करिएगा. डोनोवन बोंग ड्यूक. देखिए प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, मैंने इसलिए इनसे पूछा. ये यहाँ पे पौधा लगाने लगे हैं और ये मेरे ख्याल में चांद बाग स्कूल का खासा है कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती कि किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को आप एक तरह का ऑनर कर रहे हैं कि वो स्टार्टअप ड्राइव है वो कर रहे हैं. तो प्लीज़ आप करें. How do you feel after planting this tree? Sir, I feel amazing, sir. There's this deep sense of relief and happiness in me because we have a motto here at Chan Bagh School: plant a tree, plant a hope. We know how trees are very good for ourselves as human beings. They give us oxygen, they add beauty, they add serenity, they add peace of mind to us human beings. So, and as you said, sir, yes, sadka hai to. There are a lot of things we could gain by planting trees, and these are beautiful things that make our life easier. So overall, I feel really... Administration told me that you are from Nigeria, right? Yes, sir. So Nigeria and Pakistan, their circumstances are quite similar. Yes, sir. Everything is unstable, Yes, sir. including climate. Everywhere. Including climate. So this is your first step for the mitigating of climate change in Pakistan. Yes, sir. How do you feel?
Sir, I say it's a historical movement for me that I feel I will remember throughout my life, sir. This is a new land, this is a new place, and I'm proud of myself. This is landmark for your life. Yes, sir. Right? It is. सो जी ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आपने उनके जज्बात सुने। नाइजीरिया से पाकिस्तान आए हैं, चांदबाग बोर्डिंग स्कूल में वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त उनका ये तीसरा साल चल रहा है और उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का यादगार मोमेंट है और मैं इसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। ऑब्वियसली जब एक चीज़ को आप इम्प्लांट करते हैं तो आप समझ लें आपने अपनी रूह इस मिट्टी के साथ दबा दी, तो वो आपके साथ फॉर लाइफ चलता है। तो अब हम आगे चलेंगे और भी स्टूडेंट्स की प्लांटेशन ड्राइव में देखेंगे। जी इस वक्त हम चांदबाग बोर्डिंग स्कूल के जो मेवाकी अर्बन फॉरेस्ट या आप उसे कह सकते हैं मेवाकी फॉरेस्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ शम्स साहब मौजूद हैं जो इसको पूरे को देख रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ की मैनेजमेंट का हिस्सा है। और यहाँ पे गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब मौजूद हैं। 10,000 पौधे 4 कनाल के एरिया में लगाए गए हैं। इस हवाले से मैं शम्स साहब से पूछूंगा जो कि यहाँ की मैनेजमेंट देखते हैं। सर चलते फिरते ये ज़रा बताएं कि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसके अंदर चल के तो मुझे तो ओरिजिनल जंगल वाली फीलिंग आ रही है। इस वक्त हम चांदबाग स्कूल के मेवाकी गार्डन में मौजूद हैं। 10,000 दरख्त लगाए हैं हमने 4 कैनाल पे। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये चांदबाग स्कूल बोटेनिकल गार्डन का एक हिस्सा है। इसके हमने 4 मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसको जोन में तकसीम किया है, जिसमें हमने एक हिस्सा जो है चांदबाग बोटेनिकल गार्डन का उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है फॉर वाइल्ड लाइफ। और इसके अलावा हमने यहाँ पे डेवलप किया है बागुल कुरान और वो पौधे हमने लगाए हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। हमने चांदबाग स्कूल में इस वक्त तक 1.5 लाख प्लांट्स जो हैं वो लग चुके हैं और ना सिर्फ लगे हैं बल्कि वो इस वक्त कामयाब हैं। नाजरीन कितना बड़ा इनिशिएटिव है। गुलाम रसूल साहब से सम वर्ड्स रिगार्डिंग दिस। मैं आज 5,000 पौधे जो हमने चांदबाग के अंदर एक जंगल हमने लगाया है, लेकिन यहाँ पर पहले से चूँकि 1.5 लाख पौधे लगे हुए हैं। ये माहौल दोस्त स्कूल है, इस पर मैं इसकी सारी इंतज़ामिया और तलबा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में जितने लाहौर के एरिए में पौधों को, बड़े दरख्तों को गोद लेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर हम एक अलहदा से जगह इन्होंने मुख्तस की है, वहाँ पर हम उनको लगाकर दरख्तों को बचाने की कोशिश करेंगे। चूँकि इन दरख्तों ने हमारे वालिदैन बाप दादा को इन्होंने बचाया। इस वक्त वो दरख्त किसी भी वजह से कटने जा रहे हैं तो हम उनको कटने से बचाने के पूरी कोशिश करेंगे। उनको वहाँ से निकाल कर इस जगह पर ला कर लगाएंगे ताकि वो हमारी आने वाली नस्लों को भी बचाएं। इस माहौल के लिए, शम्स साहब की मेहनत के लिए, हमारे इधर आने के मकसद को पूरा करने के लिए कोई लास्ट में बात कह सकते हैं, कोई शेर सुना सकते हैं? बस मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि दरख्तों में ज़िंदगी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं तो हमें दरख्तों को बचाना होगा। दरख्तों को बचाना जी, दरख्तों में ज़िंदगी है, दरख्तों में ही आपकी बका है। और सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला ने दरख्त को लगाने को, या हमारे दीन इस्लाम में भी इसको सदका जारिया कहा गया कि आपकी चलती मतलब रहती दुनिया तक, आप दुनिया से चले गए हैं लेकिन एक पौधा आपके लिए शिफा का बायस है, आपके लिए सवाब का बायस है, आपके अगले जहान की खुशियों का बायस है। जी इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं ये बच्चों का एक ग्रुप है और गुलाम रसूल पाकिस्तानी साहब, पाकिस्तान का फ़ख्र जो है, वो बच्चों को बता रहे हैं कि पौधा लगाना कैसे है। जी सर प्लीज़। बेटा ये देखो, ये इसके ऊपर एक थैली चढ़ी हुई है। इस थैली को हम बहुत ही एहतियात से निकालेंगे। इसकी जड़ें बड़े एहतियात से निकालेंगे ताकि ये जो मिट्टी की ये है ये टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमने इसको दरूद पाक पढ़ के इसको ज़मीन के अंदर रखना है और इसको हमने मिट्टी इसके अंदर डाल देनी है। तो सब बच्चे ज़रा साथ शामिल हों। जी ये जो सर तरीका है, ठीक है, इसके पीछे क्या मकसद है कि हम इसको अगर देखें, कुछ लोग करते हैं वो निकालते हैं तो वो मिट्टी नीचे से टूट जाती है, जड़ टूट जाती है, तो उसकी वजह से क्या नुकसान होता है? और देखें, अगर हम पौधे की जड़ें ज़ख्मी कर देंगे या तोड़ देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उस पौधे को हमने अपाहज कर दिया, उसको पोलियो का हमने वो मरीज़ बना दिया। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम एहतियात करेंगे उतना जो हमारा वो पौधा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकेगा। अच्छा सर एक और चीज़, ज़रा इधर आ जाए मेरे साथ, ज़रा चलते हुए बात करते हैं आपके साथ। बात ये है कि आप इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको पाकिस्तान में कोई लोगों में तब्दीली फील हुई, कोई लोगों में एक रमक नज़र आई उम्मीद की? जी बिल्कुल। मैं देखें, जब आज से 15 साल पहले जब मैं वो पौधे लगाने की बात करता था तो लोगों को समझ नहीं आती थी। लोग समझते थे कि ये कोई काम ही नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, फ़ज़ाएँ हमारी आलूदा होती जा रही हैं, स्मोग है, फोग है, बाहर का मौसम ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर फोग और स्मोग ने ले ली। तो अब गर्मी की वजह से और इन मसाइल की वजह से और पानी जो तेज़ी से नीचे जा रहा है उसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा शऊर आ चुका है।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے جو 2-3 سال ہیں یہ بہت ہی آئیڈیل سال ہیں. اگر ان سالوں کے اندر ہم نے جتنی پلانٹیشن کر لی وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کے بعد اگر گرمی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ہم پودے لگائیں لیکن وہ پودے گروتھ نہ کریں یا وہ پودے سوکھ جائیں. تو ان سالوں کے اندر ہم جس حد تک پودے لگا سکتے ہیں وہ ہم سب لوگوں کو من حیث القوم پودے لگانے ہوں گے. اس ساری پلانٹیشن ڈرائیو کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں میں وہ والا شعور اجاگر کریں جو میرے خیال میں آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے. اور چاند باغ بورڈنگ اسکول کا مجھے ایسا لگتا ہے مقصد بھی یہ ہے اس ساری پلانٹیشن ڈرائیو کو کرنے کا کہ بچوں میں نا بچپن سے ان کے دماغ میں یہ انکلکیٹ کی جائے بات کہ بھائی پلانٹ فار لائف, ٹھیک ہے, پلانٹ فار پاکستان. اور آپ کا کیا موٹو ہے سر؟ میں کہتا ہوں جی درختوں میں زندگی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے دریا نالے بن گئے, سوری ٹو سے ہمارے گارڈنز جو تھے یا ہماری جو گرین بیلٹس تھی وہ کچرا کنڈیوں کا منظر پیش کرتی. اس حوالے سے پرائیویٹ ادارے کے طور پہ یا پرائیویٹ سوچ کے طور پہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو اس زمین کے اندر سوٹیبل چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جائیں گے ہم سپون فیڈنگ کی عادت لے لیں گے. سب سے زیادہ ضروری میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جو ہمیں قدرت دے رہی ہے پہلے ہم اس کو سیو کریں, دین نیو ٹیکنالوجیز نیو چیزوں کی طرف جائیں اور وہ ہمارے لیے سوٹیبل بھی ہوں گی اور ہماری انوائرمنٹ کے لیے بھی پھر وہی فروٹفل ہو سکتی ہیں. جی, ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے اینڈنگ میں ساتھ موجود ہوں اسٹوڈنٹس کے, غلام رسول پاکستانی کے. ان بچوں کے لیے ایک تو آپ نے کو پیغام دینا, ساتھ ساتھ میں ادھر آپ سے بات نہیں کر سکا, آپ کی جو جرنی تھی اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ تھا, ذرا بریفلی جلدی بتائیں. جی دیکھیں, میں کشمیر کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے 30 سے 35 سال پہاڑوں کے اندر رہنے کا موقع عطا فرمایا. جب میں اس حسن کو برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا وہاں پر درختوں کو جنگلات کو آگ لگائی جا رہی تھی, کاٹا جا رہا تھا, تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ جہاں سے بڑا چیڑ یا دیار کا درخت کٹے گا اس وقت میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا جو پودا ہے وہ لگاؤں گا. تو وہ میرا آغاز تھا. اچھا, میں یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں, ان سے بات کرنا چاہوں گا. بیٹا کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. یار مجھے بتاؤ آج آپ کے یہاں پہ پلانٹیشن ڈرائیو ہوئی, آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اور آپ آگے فیوچر میں اس کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں؟ آپ بھی چاہو گے کہ اور پودے لگیں اور پاکستان گرین ہو؟ ہاں جی, ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان میں ہر کوئی پودے لگائے, اور ہم نے سیٹرڈے کو سارے پودے ہم نے لگائے تھے تو پچھلی اسکل میں. آپ مجھے یہ بتائیں یار, یہ آج آئے ہوئے غلام رسول پاکستانی صاحب, یہ آپ سب کے لیے انسپریشن ہے. آپ کا نام کیا؟ انس. آپ سب کے لیے انسپریشن ہے. انہوں نے دیکھے نا ایک زندگی کا بڑا حصہ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پہ گزارا ہے. تو آپ کو ان سے کیا مطلب موٹیویشن ملتی ہے؟ ہمیں بہت اچھا لگا. صرف اچھا لگا؟ یار ذرا کھل کے بتائے نا کہ آپ کو مطلب ایز اے فیل کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں بھی ان جیسا بنوں, آپ کیا کہیں؟ ہم بالکل ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, ان کے جیسے انسان جو نیچر پہ اتنا فوکس کریں, جو اتنا سوچیں نیچر کے بارے میں. بالکل یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے ہمارے ایز اے پاکستانی اور ایز اے ہول کنٹری کے لیے اور دنیا کے لیے. ہم ان کو بالکل انسپائر کرتے ہیں, ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایسے ہی ہوتا ہے گا. سر دیکھ لیں آپ کا جو ہے نا صبر نظر آ رہا ہے بالکل نئی نسل میں. یہاں پہ ان بچوں کے ٹیچر بھی موجود ہیں, ان سے میں بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ نیم سر. محمد توقیر صاحب, غلام رسول پاکستانی, پاکستان کا فخر, پاکستان کی زمین سے پیار کرنے والا بندہ آپ کے درمیان موجود ہے. ان کا یہاں پہ موجود ہونا ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا اظہار خیال کریں گے؟ نہیں جی, بہت بڑا انیشیٹو ہے. ہم تو بڑا خوش ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں, اور ہمارے بچے, یہ جو سارے بچے آپ کے پاس موجود ہیں, میں ہیڈ آف سکلز بھی ہوں یہاں پہ, تو یہ سب وہ بچے ہیں جنہوں نے خود چوز کیا ہے وہ اسکل, لائک لینڈسکیپنگ ہے, گارڈننگ ہے, آرگینک فارمنگ ہے, اربن فارمنگ ہے. تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ کوئی باہر سے بندہ آیا ہے اور جو ان کو انسپائر کر رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے پودا لگانا کیا, اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں. ویسے اسکول میں ہم بھی ان کو سکھاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک انسپائریشن بھی ہے, اور ہمارے ماحول دوست جو چیزیں ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بھی ایک بہت بڑا قدم ہے. بہت شکریہ, ہم تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں. آخر میں چاہوں گا غلام رسول صاحب کوئی اپنا آخری سر کو ایسا میسج, کو ایسا پیغام جو آپ مقتدر حلقوں کو, ان اداروں کو دینا چاہیں جن کے ہاتھ میں اس ملک کی بھاگ دوڑ ہے. جی, گورنمنٹ سے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر ہر 8 کنال کے اندر 8 پودے لگانے کا قانون پاس کیا جائے, تاکہ کسان بھی ہمارے ساتھ ملیں اور پاکستان کو سرسبز و شاداب کرنے کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں. اس کے علاوہ میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کو اس ٹائم 200 کروڑ درختوں کی ضرورت ہے,
اور یہ پورا کرنا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بھی سالگرہ ہے اس موقع پر کیک دینے کے ساتھ ایک پودا لازمی دیں تاکہ اس کو آکسیجن ملے اور اس کو زندگی ملے. اس کے علاوہ خوشی ہو یا غمی ہو کوئی بھی موقع ہو ہمیں پودے لگانے ہیں, پودوں کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے تاکہ ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہو. اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے آغاز کریں. کوئی ایک درخت سائے والا لگائیں, فروٹ والا لگائیں, اس کے ساتھ بیل انگور کی چڑھا دیں, پھولوں والی بیل لگا دیں تاکہ ہمارے جو گھر ہیں وہ ماحول دوست ہو سکیں. ایسی باتیں میں نے کبھی سنی نہیں تھیں, میرے لیے بھی ایک انسپریشن ہے. انہوں نے جس طرح کہا کہ خوشی ہو تب بھی پودا لگائیں, مرگ ہو تو اس قبر پہ پودا لگائیں تاکہ اس نیچے والے کے لیے بھی راحت کا باعث ہو اور اوپر والوں کے لیے تو وہ راحت کا باعث ہو گئی. اس حوالے سے پروگرام کے آخر میں میں یہ آخری میسیج اور دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا ان حلقوں سے جنہوں نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے. یہ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں. انہوں نے وہ وقت اپنا, میں کہتا ہوں ضائع تو نہیں کہنا چاہیے گا, وہ وقت اپنا سرو کر کے اس زمین کی آبیاری کی ہے. اس زمین کے اندر وہ پھول اگائے ہیں, وہ درخت اگائے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے فائدہ مند ہے. پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. جی سر. گرین گرین پاکستان, کلین کلین پاکستان, گرین گرین پاکستان.